हाँ, तो आज हम इस चैप्टर पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। और देखिए, एक छोटा सा चैप्टर ही नहीं है बल्कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और क्लास 10 के बोर्ड में लगभग इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देयर आर द 5 नंबर क्वेश्चन विच इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक छोटा सा चैप्टर है और क्लास 10th पर्पस के लिए ही मैं बना रहा हूँ, बोर्ड के लिए। ये एग्ज़ाम खत्म होने वाला है और एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो 9th में हैं, शायद कुछ ऐसे भी विद्यालय होंगे, कुछ ऐसे स्कूल होंगे जिनको कि 10th में न्यू सेशन शुरू हो गया है। तो न्यू सेशन शुरू हो गया है जिसमें कि आपको टीचर आएंगे, कोई भी टीचर आएंगे केमिस्ट्री का, तो सबसे पहला चैप्टर यही स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वहां से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। क्या स्टार्ट करते हैं भाई, तो देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है, तो जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, पहले उस चीज को समझते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भाई केमिकल रिएक्शन, इसमें दो वर्ड है, एक केमिकल है, एक रिएक्शन। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज केमिकल। केमिकल क्या है? केमिकल रिएक्शन में दो वर्ड तो आ रही है, बट फर्स्ट वी हैव टू गेट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज केमिकल। केमिकल आखिर होता क्या? तो केमिकल मीन्स एनी सबस्टांस, the substances in the world which is formed after the combination of two or more element। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके कोई भी सबस्टांस दुनिया में बना है ना, तो वो केमिकल्स है। जैसे कि क्या हो सकता है, तो वाटर भी एक केमिकल है। अब बोलेगा कि सर पानी क्या केमिकल? अब जैसे बोलेंगे कि HCl केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस सर, ये सही है, HCl लग रहा है कि केमिकल। भाई पानी भी केमिकल है, कैसे? तो वाटर इज द केमिकल कंपाउंड and water is formed after the chemical combination of hydrogen and oxygen। हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करता है तब जाकर के पानी बनता है। तो ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। अब देखो, तो केमिकल मैं समझा दिया। अब रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन वर्ड जो है, ये दो वर्ड्स, रिएक्शन मतलब एक ही एक्शन दोबारा हो, मतलब एक्शन ओवर एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। यानी कि एक ही काम को 3 4 5 बार करने के बाद जो नया आउटपुट निकलता है उसको रिएक्शन कहा। जैसे कि कोई आपको पीटा, तो पीटने के बाद अंदर में कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या होगा कि आपके माइंड से एक आउट आपका हाथ पैर ये सब सारी चीज जो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्डिंग आपके बॉडी के द्वारा किया गया है, सपोज डेट आपके हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है, फिर आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करके हाथ को पीछे करेगा, तो ये रिस्पॉन्स जो है ना, ये क्या है? रिएक्शन है। रिएक्शन मीन्स होता है एक्शन ओवर एक्शन, यानी कि वर्क ओवर वर्क, इसको कहा जाता है रिएक्शन। दोनों वर्ड को मैंने एक्सप्लेन। केमिकल मीन्स द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने के बाद जो चीज बनता है उसको केमिकल्स कहा जाता है। लेकिन केमिकल कब बनेगा भाई? जब रिएक्शन करेगा तब। इसीलिए पूरा वर्ड लिखता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा डिफिनेशन, the reaction in which the chemical composition of substance is changed। केमिकल कंपोजिशन बदल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा? तो पानी आप देख रहे हैं, वाटर, कभी आप सोचें कि आखिर ये पानी बना कैसे होगा? तो पानी बनने का प्रोसेस क्या है? वेन द हाइड्रोजन, ऐसा थोड़ा है कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बन जाएगा। दिमाग में तो आंसर यही आ रहा होगा कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तब पानी बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो मेरा कहना यह है कि सर दोनों मिल जाए और मिल करके पानी बना दे। क्या हाइड्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, पानी बन जाए? कैसा होता है? ऐसा होता तो आज ना हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस रहता और ना ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस रहता। एग्जिस्टेंस रहता किसका भाई? तो पानी का रहता। इस दुनिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल करके सारे के सारे पानी बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो पानी बनता कैसे?
तो व्हेन द हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना पड़ेगा तभी जाकर के पानी बनेगा। तो हाइड्रोजन क्या है? एक गैस। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस। अब दोनों आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया? वाटर। तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बहुत अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। स्टेट में तो बदलाव आप देख ही रहे हैं, स्टेट में आपका गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और ये जो है ये किस स्टेट में है? तो ये आपका लिक्विड स्टेट में। तो बस ये, अब देखिए और क्या है केमिकल रिएक्शन का, और क्या एग्जाम्पल होता है। तो केमिकल रिएक्शन में जैसे कि आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है, यानी कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसको अगर आप जब पानी में डालिएगा, व्हेन द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन द वाटर देन इट फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तब जाकर के ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का। ये पहले था मेटल, मेटल से ये मेटालिक ऑक्साइड बना, और मेटालिक ऑक्साइड जब पानी में डाल दिया जाएगा तो ये एक बेस बन जाएगा। यानी कि बेस मतलब कि ये आपको बिटर इन टेस्ट होगा, इसका जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा? बिटर, कड़वा। उसके बाद फिर क्या है कि ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। तो क्या मेटल ऑक्साइड ऐसा कर सकता है? क्या मैग्नीशियम मेटल कर सकता है? या कोई भी मेटल आप उठा करके देख लीजिए ऐसा करेगा? नहीं। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल कंपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल कंपोजिशन बहुत ही अलग है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। अगर ऐसे केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ गया तब वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। नहीं, बहुत इजी। उसके बाद फिर मैं बोला इधर एग्जांपल और लिखा हूं, मिल्क। व्हेन द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, जब मिल्क जो है कर्ड बन जाएगा तब भी आपका क्या कहलाएगा? तब भी आपका कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। कैसे? तो मिल्क जो है सिंपल सा एक केमिकल सिंपल सा एक केमिकल से बोल सकते हैं केमिकल कंपाउंड है। लेकिन मिल्क आप जब भी खाते होंगे तो आपको टेस्ट में कैसा लगता है? मीठा लगता है, सिंपल सा। मैं वो लॉजिकली बहुत ज़्यादा डीपली केमिस्ट्री करना नहीं रहा, बट एक्चुअली द टेस्ट ऑफ द मिल्क इज समथिंग लाइक द स्वीट्स। लेकिन जब वो कर्ड बन जाता है तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? कर्ड का टेस्ट कैसा? कर्ड का टेस्ट जो होता है वो सोर इन द टेस्ट। वाई? बिकॉज कर्ड, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कर्ड इज वेरी डिफर फ्रॉम द मिल्क, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द, क्योंकि कर्ड जो है ना वो एक एसिड है। मिल्क जो है ना, मिल्क जो है ये एक बेसिक नेचर का होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हम बताओ। अभी एसिडिक नेचर का है तो ये क्या करेगा भाई? तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर सकता है। इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है। दोनों का केमिकल कंपोजिशन अगर आपको पहले से दूसरे वाले जब सबस्टांस में कन्वर्ट होंगे, केमिकल कंपोजिशन आपको अलग दिखाई देगा, तब केमिकल रिएक्शन होगा। अब ये मतलब एक और क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड। तो एक यहाँ पर हम लास्ट एग्जांपल लिखें, डिजॉल्विंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब कि आपको ब्लू कलर का छोटा छोटा ऐसे क्रिस्टल मिलता है, ब्लू कलर का ऐसे चीनी की तरह क्रिस्टल मिलता है, लेकिन इसको हम पानी में घोले। ये मत समझ लीजिए कि सर ये कुछ लग रहा है कि एकदम केमिस्ट्री टाइप का, केमिकल टाइप का लग रहा है, डिजॉल्विंग ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द वाटर, तो ये भी केमिकल रिएक्शन होगा। नहीं, पानी में चीनी को घोलना वो केमिकल रिएक्शन नहीं, वो घुला है तो फिर वापस हो सकता है, वापस आ सकता है, उसका कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं। ऐसे अगर डिजॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, किसी चीज को पानी में घोल दे तब वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आपका क्या है? फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन नहीं। अब जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ NaCl, ऐसे केमिकल नाम दे करके आपको कंफ्यूज करेगा, बट यू डोंट गेट टू कंफ्यूज देयर। अब मैं समझता हूँ फिजिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज मीन्स होता है द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस गेट चेंज।
जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का चेंज करेगा, तो वो जाकर के आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। हाँ, तो केमिकल चेंज क्या था, फिजिकल चेंज क्या था। फिजिकल चेंज में दो वर्ड याद रखना, दो वर्ड में दोनों डिफिनीशन खत्म। केमिकल चेंज का डिफिनीशन क्या होगा भाई, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपोजिशन चेंज करता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, डिजॉल्विंग ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सब सारे केमिकल कंपोजिशन, अगर ये साइड वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग रहे पहले वाला रिएक्टेंट की अपेक्षा, तब केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन अब फिजिकल चेंज क्या है, तो फिजिकल चेंज मीन्स द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलता है भाई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे बदला, तो देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि मेल्टिंग ऑफ आइस, पहले क्या था, तो ये फिजिकल स्टेट में बदलाव आ रहा है। पहले क्या था भाई, तो पहले आपका था वाटर, अभी क्या है, वाटर ही, बट स्टेट बदल गया है, अभी सॉलिड स्टेट में है, जब मेल्ट कर जाएगा तो लिक्विड स्टेट में चल जाएगा। तो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है, जैसे कि डिजॉल्विंग ऑफ द पोटेशियम परमैग्नेट, ये मत समझना पोटेशियम परमैग्नेट ये इतना मतलब केमिकल सब्सटेंस है, ये डिजॉल्व होगा तो जरूर कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व करेगा पानी में, तब वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन बदल जाएगा, लेकिन ऐसे ये सब चीज डिजॉल्व करेंगे तो नहीं। चलो ये तो हो गया, अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव आपको जब भी केमिकल, कैसे आप पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन वो हो रहा या नहीं। तो अब हम नया टॉपिक इसका स्टार्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा, एक नहीं दो नहीं तीन, तीन एक्टिविटीज एनसीईआरटी में दिया गया, तीनों एक्टिविटीज से बोर्ड में क्वेश्चन आया। पहला एक्टिविटीज क्या है भाई, तो आपका बुक का एक्टिविटीज 1.1 किताब को आप देखिए, उसमें क्या किया है, तो मैग्नीशियम रिबन को लिया, मैग्नीशियम रिबन को लेकर के उसको जलाया है फ्लेम में। लेकिन वहां पे और कुछ बातें, मैग्नीशियम रिबन को मैं भी लैब में जला करके बच्चों को दिखाता हूँ, लेकिन जैसे मैग्नीशियम रिबन को उठाते हैं तो उसके ऊपर में पाउडर लगा हुआ है, पाउडर पाउडर रहेगा, पाउडर पाउडर हो जाएगा। रिबन मतलब आप ये वाला रिबन, वो बाल में बांधने वाला रिबन नहीं, वो मेटल का होता है, एक छोटा सा स्ट्रिप होता है, समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन को उठाइएगा तो उसमें छोटे छोटे पाउडरी सब्सटेंस मिलेंगे सरफेस के ऊपर। अब वो है क्या भाई, तो मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक ऊपर में लेयर बना देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से लेयर बना होगा, तो आपको एक सैंड पेपर ला करके और मैग्नीशियम रिबन को रगड़ 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 करके रब करके साफ कर, और साफ करके अच्छा से उसको कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन यही आया कि वाई शुड बी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इट, इसको जलाने से पहले हम इसे साफ क्यों करते हैं, तो वजह क्या है, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे ही आपको मैग्नीशियम रिबन अब मिल गया, अब आप जैसे ही जलाइएगा, बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा फ्लेम के साथ, फ्लेम में ले जाइएगा गैस बर्नर के फ्लेम में, तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, डेजलिंग, चिचिराता हुआ फ्लेम के साथ। तो वो जला मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जैसे ही जलेगा बर्नर के सामने, तब क्या बना देगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेन द मैग्नीशियम when the magnesium react with the oxygen then it form the magnesium oxide, और ये कैसा रहेगा आपका व्हाइट पाउडर के रूप में। अभी आपको व्हाइट पाउडर मिल जाए, तो अब यहाँ से अब ये ऑब्जर्वेशन में लिखना है कि यहाँ पे आप क्या बदलाव देखें। यहाँ पे बदलाव क्या हुआ, तो मैग्नीशियम जब जल रहा था तो देयर इज द एवोल्यूशन, देयर इज द इवॉल्वमेंट, देयर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो निकलेगा, कोई भी जलेगा। अब एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ स्टेट में भी थोड़ा सा बदलाव। मैग्नीशियम हार्ड सॉलिड स्टेट में था,
मैग्नीशियम रिबन जब जल जाएगा तो पॉडरी सबस्टांस बन। मैग्नीशियम का कलर समथिंग लाइक दैट ब्लैक ग्रे होता है, आप देखिएगा लैब में आपका रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको जला दीजिएगा तो ये व्हाइट कलर बन जाएगा, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। तो देयर इज द चेंज इन कलर, देयर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, दो बात देखिए, देयर इज समथिंग चेंज इन द स्टेट। तो स्टेट को छोड़ देते हैं, लेकिन दो चीज तो हम ऑब्जर्व किए भाई, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी। अब दूसरा एक्टिविटीज क्या दिया हुआ है, तो एक्टिविटीज 1.2 सैडमैन सीआरडी का दिया हुआ है, जिसको जो कि सब लोग छोड़ ही देता है, उस पर उतना ध्यान नहीं देता। अब देखो एक और एक्टिविटीज बीच में दिया हुआ है, उस एक्टिविटीज में आपको क्या बताया है, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें डाला है कोई एसिड, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। अब उसमें छोटा छोटा सा ग्रेनुअल्स, किसका ग्रेनुअल्स, जिंक, तो जिंक का ग्रेनुअल्स डाला गया है वो कॉनिकल फ्लास्क। तो जैसे ही जिंक का ग्रेनुअल्स उसके अंदर डाला जाएगा, यानी कि Zn, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, यानी कि व्हेन द जिंक एक सॉलिड स्टेट में, जिंक सॉलिड स्टेट में है, HCl के सामने एक्वस लिखें, यानी कि वो वाटर में डिजोल्व करके उसको लेना। कंसेंट्रेटेड में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नेचर का हो सकता है, जिससे कि आपको हार्म पहुंचे। तो जिंक ग्रेनुअल्स को हम किस चीज में डाल देंगे भाई, तो HCl में डाल दें। अब ये क्या बनाएगा, तो अब रिएक्शन करके बना देगा आपको जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस H2, यानी कि when the zinc is poured or when the zinc react with the HCl, then it form the जिंक क्लोराइड विच इज एक्चुअली अ सॉल्ट। और जिंक क्लोराइड के साथ साथ आपको क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस, और ये ऊपर वाला साइन जो दिया हुआ है ये बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस एक्टिविटीज में आपने क्या ऑब्जर्व, तो इस एक्टिविटीज में आपने ऑब्जर्व किया कि जिंक एक सॉलिड स्टेट में था, जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालें तो ये एक्वस स्टेट में बन गया, यानी कि डिजॉल्व, सॉल्ट डिजॉल्व स्टेट में रहेगा जिंक क्लोराइड, उसमें डिजॉल्व रहेगा एसिड। अब वो एसिड ना रह करके सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे निकल क्या रहा है भाई, तो हाइड्रोजन गैस। तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हम दो चीज सीखे कि देयर इज द चेंज इन द स्टेट, यहाँ से सॉलिड से ये एक्वस फॉर्म में चेंज कर गया, एंड देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस जो है वो बाहर इवॉल्व कर रहा है, निकल रहा है, रिलीज भी बोल सकते हैं, देयर इज द रिलीज ऑफ गैस। तो टोटल आप कितने का, और उसके बाद जिंक ग्रेनुअल्स का कलर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। जैसे ही आप डाल दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो अब क्या हो जाएगा, जिंक ग्रेनुअल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने के बाद जिंक क्लोराइड बनाएगा, जो कि कलरलेस है क्योंकि वो घुला हुआ है। तो देयर इज द चेंज इन कलर। तो लगभग हम टोटल 4 बताएं कि देयर आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बी हैव एब्जॉर्ब्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया। पहला क्या किया भाई, तो कोई भी फर्स्ट में लिख, देयर इज चेंज इन कलर, तो पहला हो जाएगा आपका चेंज इन कलर, दूसरा हो जाएगा चेंज इन द स्टेट, तीसरा हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ द एनर्जी, चौथा हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ द गैस, या गैस एनर्जी को एक साथ रखिए, एवोल्यूशन ऑफ द गैस एनर्जी। तो एक्चुअली देयर आर द 4 और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स that can be observed after the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ। हाँ तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कितना कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो टोटल एनसीईआरटी में मेंशन किया गया 4, आप 4 ही याद कीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में बदलाव आएगा। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर, कलर भी चेंज करेगा। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले आपको ये 3 एक्टिविटीज दिया गया है। कौन कौन एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटीज 1.1। 1.1 में बताया गया मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये कैसे फॉर्म, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, और ये आपका सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका टेम्परेचर निकला है, कोई भी चीज जलेगा तो टेम्परेचर निकलेगा ही, तो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, इससे हम एब्जॉर्वेशन। उसके बाद फिर एक्टिविटीज 1.2 जो कि आप छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के साइड में लिखा हुआ है सेकेंड पेज। क्या है भाई, तो लीड नाइट्रेट PbNO3, लीड नाइट्रेट कैसे फॉर्म में लेना है, तो लीड नाइट्रेट को क्या करना है, एक एक्वस फॉर्म में लेना है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में डिजोल्व कर लेंगे, घोल लेंगे। फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, और दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या घोलेंगे भाई, तो पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड भी मार्केट में मिलता है। 2 टेस्ट ट्यूब में दोनों को घोलने के बाद क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को लेंगे और दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद एक ही टेस्ट ट्यूब में रखेंगे सारी चीजों को। तो अब क्या बना देगा, एक ही टेस्ट ट्यूब में रखा क्या बना देगा, तो लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड का पीपीटी बनेगा। आप 30 मिनट के बाद इस चीज को आप एब्जॉर्व कर पाइएगा। ऑब्जर्वेशन में आपको 30 मिनट के बाद येलो पीपीटी आपको PbI2 का मिलेगा। बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि भाई इस रिएक्शन में पीपीटी किसका बनता है। पीपीटी होता क्या है, पीपीटी मतलब होता है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या है, तो प्रिसिपिटेट इज द केमिकल सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, इज कॉल्ड पीपीटी। पीपीटी किसका बनेगा, PbI2। पीबी मतलब लीड आयोडाइड, इसका पीपीटी बना, और ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये आपका डिसॉल्व रहेगा, डिसॉल्व फॉर्म एक्वस। उसके बाद फिर यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से आपको देखने को मिला कि यहाँ पे आपका बनता क्या है, यहाँ पे बनता है पीपीटी। पीपीटी को मेंशन नहीं किया। अब एक्टिविटीज 1.3 में आपको क्या किया है भाई, तो जिंक को डाल दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड में। और जिंक को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया, डाइल्यूट क्या होता है, तो डाइल्यूट मतलब होता है कि जिसमें कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और एसिड का कंसंट्रेशन कम हो, उसको कहा जाता है डाइल्यूट। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, एसिड को कम कर देंगे, पानी ज़्यादा मिलाना है डाइल्यूट बना। अब जैसे ही आपको क्या है, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा आपस में, जैसे जिंक ग्रेनुअल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है, तो जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, जो कि हम एवोल्यूशन ऑफ गैसेज लिखे। एवोल्यूशन ऑफ गैसेज मतलब कि गैस भी बाहर निकलता है केमिकल रिएक्शन। तो एक एक्टिविटी से आपको केमिकल रिएक्शन में गैस बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। और जब आप एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है एक्टिविटीज 1.3 में, कॉनिकल फ्लास्क को आप टच करने जाएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा हॉट फील आएगा। तो देयर इज द चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड देयर इज ऑल्सो चेंज इन द कलर। जिंक ग्रेनुअल्स कैसे कलर के होते हैं भाई, ग्रे कलर का। आप जैसे वो एसी में घुल जाएगा तो वो कलरलेस बन जाएगा, तो देयर इज चेंज इन कलर। उसका देयर इज चेंज इन स्टेट। जिंक ग्रेनुअल्स कैसा है, स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। अब जैसे ही वो एसिड में घुलेगा तो कैसा बन जाएगा, एक्वस स्टेट में बन जाएगा। तो सारे के सारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपको ये सारे केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटीज दिया गया है किताबों में, और एक्टिविटीज से हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप ये 3 एक्टिविटीज को पढ़ने के बाद फिर क्या है ना कि प्रैक्टिकल कॉपी में एक्टिविटीज जिस प्रकार से लिखा जाता है उस प्रकार से आप लिखें। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले आपको क्या पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो आओ हम लोग उस चीज को देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन है क्या। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, चैप्टर का स्टार्टिंग में ही आपका नाम था क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन हम बता दिए। अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है केमिकल इक्वेशन क्या।
तो केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा हम डिफिनीशन लिख रखे हैं, डिफिनीशन में कुछ रखा नहीं है, डिफिनीशन खुद से बना लो। द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन मतलब इक्विवेलेंट, मतलब उधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड वर्ड लिखे हुए रहना चाहिए। इस प्रकार का लिखा हुआ चीजों को इक्वेशन कहा जाता है। तो एक ऐसा इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। जो वर्ड में लिखा हुआ रहेगा द केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन क्या होगा? द केमिकल इक्वेशन इन विच द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द वर्ड, रिटन इन वर्ड। जैसे कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो ये वाला बात ऐसे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये वाला केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में, तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। और किस चीज में लिखा हुआ है? वर्ड में, तो वर्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। इसी चीज को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो ये क्या कहलाएगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमें ये भी लिखना होता है कि ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। यानी कि व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों बात सेम लिखा हुआ है, वो वर्ड में है और ये किस चीज में है? सिंबल में है। ये दोनों क्या है? केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो वर्ड में लिखा जा सकता है, दूसरा किस चीज में लिखा जाएगा? सिंबल में लिखा जाएगा। सिंबल में लिखा जाएगा तो सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, वर्ड में लिखा जाएगा तो वर्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। कहानी खत्म। अब यहाँ पे पार्ट लिखे। पार्ट कितना होता है केमिकल इक्वेशन का? 2 पार्ट, एक होता है लेफ्ट साइड वाला, एक होता है राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, याद रखिएगा। लेफ्ट साइड ऐसे मुड़ेंगे ना तो उधर हो जाएगा लेफ्ट साइड, इधर हो जाएगा राइट साइड। तो यहाँ पे देख लो भाई क्या है? Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 क्या बना रहा है? MgO। यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो लेफ्ट, इधर से मुड़ के नहीं देखना, इधर से जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है? तो लेफ्ट साइड वाला कहलाता है रिएक्टेंट। क्वेश्चन बोर्ड में ये भी आएगा, क्या रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है? तो हाँ, लेफ्ट साइड ही लिखा जाता है। और जो राइट साइड में लिखा हुआ ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये आएगा, क्या प्रोडक्ट राइट साइड ही लिखा जाता है? तो हाँ, राइट साइड में ही लिखा जाता है, वो कभी लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट। दोनों का डिफिनीशन क्या है? तो रिएक्टेंट मींस क्या होगा? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। तो भाग कौन कौन ले रहा है भाई? तो मैग्नीशियम भाग ले रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन। अब जब ये भाग ले लिया तो भाग लेने के बाद ये बन क्या रहा है? तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या? तो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज बना है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, फॉर्म्ड आफ्टर, जय हो लाइन में कट गया।